नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। मैं कृष्णा सिंह आप सभी का पीसीएम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एल नीनो और ला नीना के बारे में कि एल नीनो और ला नीना क्या होता है। पहली बात तो आपको बता दूं कि एल नीनो और ला नीना के हमारे भारत में मतलब हिंद महासागर में आने से हमारे भारत में अत्यधिक और वर्षा नहीं होती है। इन दोनों के यही कारण होते हैं। तो आपको एक एक करके हम बताएंगे कि एल नीनो और ला नीनो से क्या नुकसान होते हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा प्रशांत महासागर है। ये एरिया प्रशांत महासागर का हो गया। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा भारत है और ये हिंद महासागर है। तो आज आपको बताते हैं कि जो हमारे यहाँ जून और जुलाई का महीना होता है, जो हमारे यहाँ जून और जुलाई का महीना होता है, उस समय हमारे भारत में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, यानी कि गर्मी का मौसम होता है वो, मतलब गर्मी ज्यादा पड़ती है। अच्छा, तो और जो हमारे हिंद महासागर में जून और जुलाई के महीने में ठंडी अत्यधिक पड़ती है। अच्छा, इसका भी कारण है कि हमारे जून और जुलाई के महीने में हमारे भारत में गर्मी ज्यादा क्यों पड़ती है और जो हिंद महासागर है वहां पर ठंडी क्यों ज्यादा पड़ती है, और ये आपको बताते हैं। तो देखिए, जो हमारे भारत है, जो यहाँ भारत के ऊपर एक कर्क रेखा है। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, आप लोग पढ़ते आए हैं कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। तो जो हमारे भारत के ऊपर है वहां पर एक कर्क रेखा है और हिंद महासागर में एक विषुवत रेखा है। जून और जुलाई के महीने में हमारे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधा कर्क रेखा पर पड़ती हैं। वो सीधा कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इस वजह से हमारे भारत में अत्यधिक गर्मी होती है। और जो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो यानी कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, अर्थात हिंद महासागर का मौसम ठंडा होता है। तो जब यहाँ भारत का भाई मौसम गर्म है, यानी कि भारत में हवाएं कैसे चलेंगी? गर्म हवाएं चलेंगी। तो गर्म हवाओं का एक आता होता है कि जब गर्म हवाएं चलती हैं तो वो फैल जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? इधर उधर तितर बितर हो जाती हैं। मतलब तितर बितर का मतलब आप लोग जानते होंगे, फैल जाती हैं। तो गर्म हवाएं फैल गई। अच्छा, और यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ पे तो भाई ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो जो यहाँ पर हिंद महासागर का जो जल होता है वो जब वाष्प बनता है तो उसकी ठंडी हवाएं प्रेशर देती, मतलब धक्का लगाती हैं कि जाओ भारत की तरफ चढ़ो, तुम जाओ भारत की तरफ चढ़ो। तो उसकी जो हवाएं होती हैं वो भारत की तरफ आती हैं और बादलों को लेकर के आती हैं। घने बादल आते हैं और भारत में इसी वजह से वर्षा होती है। यानी कि गर्म हवाएं भी एक तरह से खुद की तरफ आकर्षित करती हैं ठंडी हवाओं को। तो जब एल नीनो और ला नीना, अच्छा एल नीनो ला नीना क्या है? ये एल नीनो है जो वो गर्म हवाएं हैं, मतलब गर्म जल धाराएं हैं, और जो ला नीना है वो ठंडी जल धाराएं हैं। अच्छा, ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती हैं। यह गर्म जल धाराएं यानी कि एल नीनो। तो जब एल नीनो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती हैं, जनवरी के महीने में उत्पन्न होती हैं, और यहाँ तक आते आते उन्हें जून और जुलाई का महीना लग जाता है। तो जब ये यहाँ पर आएंगी, मान लो एल नीनो यहाँ आया, हिंद महासागर में एल नीनो आ गया। एल नीनो कैसा है? गर्म है, सीधी सी बात है। जब गर्म जलधाराएं यहाँ पर आई तो ये कैसा था? ठंडा था। तो जब गर्म आएंगी यहाँ पर और ठंडे में मिश्रित होंगे तो क्या हो जाएगा? ये एरिया भी गर्म हो जाएगा। अब जब ये एरिया भी गर्म हो गया का मतलब यहाँ से भी मतलब हवाएं निकल गई, ये भी हवाएं नहीं रही। अब यहाँ पे भी ठंडी हवाएं नहीं है, यहाँ पे भी ठंडी हवाएं नहीं है। ये बोल रहा है ठंडी हवाएं लाओ, इससे बोल रहा है नहीं, ये तो कहेगा मेरे पास ठंडी हवाएं है ही नहीं, क्योंकि एल नीनो तो हमें गर्म कर गया है। तो यहाँ पे भी ठंडी हवाएं नहीं, यहाँ पे भी ठंडी हवाएं नहीं, बादल जाएंगे नहीं ऊपर। अब सागर से बना हुआ जो वाष्प है वो ऊपर तो जाएगा नहीं, बारिश नहीं होगी। अरे यही कारण होता है कि हमारे भारत में एकदम से देखते नहीं है कि एकदम से अरे इस साल बारिश ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बारिश? भाई पता ही नहीं है, एल नीनो आ चुका है। एल नीनो के आने से बारिश नहीं होगी। हाँ, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगी, मतलब 50% नहीं होगी। लेकिन तो अच्छा, एल नीनो का ये मतलब है कि यहाँ जाएगा तो बारिश नहीं होगी। अच्छा, एल नीनो से तो ठीक है बात। ला नीना क्या है? एल नीनो तो पता चल गया है कि यहाँ से जब यहाँ आएगा तो बारिश नहीं होगी, मतलब ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि गर्म हवा है। ला नीना क्या है भैया? ला नीना तो बताइए नहीं, तो आइए बताते हैं।
कि ला नीना वे हवाएं हैं, ये भी यहीं पे होती हैं, ये भी इसके बाद ये भी यहीं पे होती हैं। ये भैया ठंडी हवाएं हैं, यानी कि ठंडी जल धाराएं हैं, ये ठंडी जल धाराएं हैं, ये भी यहीं पे चलती हैं, यहीं आती हैं। अच्छा अब ये भी आई भैया, यहीं पे आई। मान लो एल नीनो, तो अब की बार एल नीनो नहीं आया, एल नीनो नहीं आया, अब की बार क्या आया, ला नीना आया है। जब ला नीना यहाँ आएगा, ये कैसा था, यहाँ पे पहले से ही ठंडा था, ये गर्म था, ये तो बोल ही रहा है लाओ भाई मुझे दो, लाओ मुझे दो। ये भी ठंडी लेके चले आए, लो भाई पहले हमसे तो ले लो। ये भी लाके यहाँ रख दी अपनी ठंडी हवाएं, इनके पास पहले से ही थी। अब इन्होंने कहा इतनी हवाएं, ये तो बोल ही रहा है लाओ लाओ, इन्होंने कहा लो सारी जलवात धाराएं लो ऊपर। मतलब इतना पानी अब जब बादल आएंगे, बहुत वर्षा वर्षा अत्यधिक होगी। अब जब यहाँ ठंडा मौसम, यहाँ गर्म मौसम है, अत्यधिक वापस जाएगी तो वर्षा अत्यधिक होगी। इसी वजह से यहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है, क्योंकि ला नीना अपनी ठंडी जलधाराएं हिंद महासागर में लाकर छोड़ता है और हिंद महासागर वाष्प को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिससे कि भारत में अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे कि भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। अच्छा अब आपको बताएं कि जो हमारा मौसम विभाग है, भारत का जो मौसम विभाग है भाई, उसे तो पता चल जाता है, उसे 4 महीने पहले पता चल जाता है कि एल नीनो आने वाला है और ला नीना कब आने वाला है हमारे भैया। अच्छा ये बताओ, एक बात बताइए आप लोग, एल नीनो और ला नीना आने से किसे नुकसान है, पता है आपको? हम बताते हैं। ठीक है, एल नीनो और ला नीना आने से अत्यधिक नुकसान किसान को है। क्यों भैया? जून और जुलाई के महीने में उसने धान बो डाली, जून और जुलाई के महीने में उसने धान बो डाली। अब जब उसने धान बो दी तो पानी की अत्यधिक जरूरत है भाई, देख धान में पानी की अत्यधिक जरूरत होती है, सभी को पता है। तो जब उसने बोई तो एल नीनो आ गया। अब एल नीनो आ गया, उसे तो पता था नहीं ना कि एल नीनो इस बार आने वाला है। तो जैसे ही एल नीनो आया, वहां पे तो भाई पानी नहीं है, पानी की उसके पास व्यवस्था नहीं है, उसकी सारी धान पीली पड़ जाएगी। पता है आपको? उसकी सारी धान पीली पड़ जाएगी, उसकी धान सूख जाएगी बिल्कुल। जब उसकी धान सूख जाएगी तो फिर दुख होता है। मतलब एक किसान एक अपनी जो फसल होती है उसे एक बेटे की तरह पालता है, एक बेटे की तरह में लागत लगाता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब उसकी फसल पीली हो गई, खराब हो गई, तो फिर दुख होता है कि ये क्या हुआ। तो इससे घाटा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, मतलब किसान को हुआ, सीधी सी बात है। तो जब ये धाराएं हमारे मौसम विभाग को पता चल जाती हैं, तो पता कैसे बताते हैं, आपको बताते हैं, वो बताते कहते हैं न्यूज में निकलवा देंगे एल नीनो आने वाला है, न्यूज में निकलवा देंगे ला नीना आने वाला है। अरे भैया, एल नीनो और ला नीना जब भाइयों को पता है तब तो समझ में आए कि एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है। उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि एल नीनो क्या होता है और ला नीना क्या होता है। अच्छा अब ऐसी बात है, उन्हें सीधा एक काम करना चाहिए ना, क्यों निकलवा रहे हो एल नीनो आने वाला है, ला नीना आने वाला है? उन्हें पहले बता दो भैया इस बार ऐसी कोई भी फसल ना उगाएं जिसमें पानी की अत्यधिक लागत लगानी पड़े। जब एल नीनो आए ऐसा बोल दो। तो जब तुम ऐसा बोल दोगे एल नीनो आने से पहले, तो किसान भाई समझ जाएंगे कि ऐसी मतलब कोई भी फसल नहीं लगानी है जिसमें पानी की अत्यधिक जरूरत पड़े। तो वो धान कम कर देंगे, जिनके पास साधन होगा पानी का वो धान करेंगे, जिनके पास साधन नहीं होगा वो धान नहीं करेंगे। उससे उन्हें भी राहत मिलेगी। लेकिन नहीं, हमारे मौसम विभाग को क्या भैया, न्यूज में निकलवा दिया है एल नीनो आने वाला है, ला नीना आने वाला है। तो ऐसे नहीं होता है ना। अब हम लोग तो ऐसे हैं नहीं भैया, भारत में रह के ऑस्ट्रेलिया को कॉल कर रहे हैं, हेलो सर, हेलो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी, ये बोल रहे हैं कि एल नीनो आने वाला है, हमने सुना है, आएगा क्या इस साल? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। अब वो क्या कहेगा, हाँ आएगा, ये तो बोलेगा नहीं ना। बोले कौन है भैया, बस फोन सीधे काट देगा यार। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, बताना किसको पड़ेगा, मौसम विभाग को। लेकिन मौसम विभाग ऐसा नहीं कर रहा है। अच्छा ऐसी बात है, एल नीनो और ला नीना तो पता ही चल गया आपको कि ला नीना ठंडी जलधाराएं हैं और एल नीनो गर्म जलधाराएं हैं। तो ये जब ऊपर जाती हैं ये बारिश करती हैं और बारिश नहीं भी करती हैं, यानी एल नीनो बारिश नहीं करती रहती है और ला नीना अत्यधिक बारिश करती है। अच्छा तो अब आपको बताते हैं
है।